हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससी और बीएजी वाले बच्चों के लिए BMTE 141 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर होने वाला है? ये क्वेश्चन पेपर होने वाला आपका दिसंबर 2022 में, यानी कि आपका दिसंबर 2022 में BMT 141 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, उनका सॉल्यूशन हम लोग आज करवाने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है BMT 141। देखो यहाँ पे ये BSCG वाले बच्चों के लिए है। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? दिसंबर 2022 वाला। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है BMT 141 लीनियर अलजेब्रा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यूनिट फर्स्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके दिसंबर 2022 में आए थे। ठीक है, इन सभी का हम सॉल्यूशन करवाएंगे और इसके साथ ही हम आपको साथ में बताते हुए चलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में कहाँ से दिया हुआ है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट का ए वाला पार्ट, ये भी आपका यूनिट फर्स्ट में से दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड का जो ए पार्ट है, ये भी आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। हम अभी दिखाएंगे बुक में कहाँ पर है, और हमने लेक्चर्स में भी करवा रखे हैं सारे। ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ का ए वाला पार्ट, ये भी आपका यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है। देन उसके बाद हमारा और भी क्वेश्चन है। अभी ये सी पार्ट, सिक्स का जो सी पार्ट है, ये भी आपका यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है। देखो यूनिट फर्स्ट में से इस बार कितने क्वेश्चन आए हैं, जरूर नहीं कि हर बार आए, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है। देन उसके बाद एट का जो ए वाला पार्ट है, ये भी क्या आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। एक मिनट रुक जाना बस। हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है? डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है? ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट का जो डेफिनेशन नंबर 5 दे रखा है ना, स्क्यू सिमेट्री, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। और हमने लेक्चर्स में डिटेल में स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को और एग्जाम्पल को डिटेल में समझा रखा है। तो आप लेक्चर्स में भी देख सकते हो या फिर आप बुक में भी देख सकते हो। ठीक है। लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा रखा है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट का ए पार्ट, तो क्या लिखा है? डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जांपल। आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बतानी है और साथ में आपको एक एग्जांपल देना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? क्योंकि ये हमने ऑलरेडी करवा रखा है, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे आप लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेक्चर्स देखना होगा। लेक्चर्स देखना, उसमें हमने इसकी डेफिनेशन भी करवा रखी है और हमने उसमें इसके एग्जाम्पल भी समझा रखे हैं। तो प्लीज ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? ये वाला क्वेश्चन देख लो। कौन सा? सेकंड का ए पार्ट। तो इसको सॉल्व करवाने से पहले एक मिनट रुकना बच्चों। ठीक है। तो इसको, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बुक में से किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। एग्जैक्ट मैथ नहीं गएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बता देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, कौन सा? सेकंड का ए वाला पार्ट, इसमें आपका एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है, मैट्रिक्स सी दे रखा है ना? तो आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पे आर दीज वैल्यू ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू सी, इफ यस देन फाइंड द वैल्यू। तो आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो आपको आपको आंसर लिखना पड़ेगा वैल्यू क्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर? यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए इंटू बी, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई कर रखी है और उसको सी के इक्वल पुट कर रखा है। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है, कौन सा? यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना आता है और किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके उसको किसी के इक्वल रखना आता है, मतलब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और इक्वल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ये आना चाहिए। ये दोनों ही टॉपिक हमने हमारे लेक्चर्स में करवा रखे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अभी हम आपको इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। ठीक। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है,
मैट्रिक्स बी दे रखा है, मैट्रिक्स सी दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रखा है, आर दीज वैल्यू ए कॉमा बी सच दैट ए बी इक्वल टू सी। इन्होंने बोल रखा है क्या ए और बी की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, किस केस में, जब ए और बी की मल्टीप्लाई इक्वल होगा हमारे मैट्रिक्स सी के, है ना। इफ यस, अगर फाइंड कर सकते हो देन फाइंड द वैल्यू, इफ नो, अगर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो देन जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको अपना आंसर बताना होगा कि हम इसकी वैल्यू को फाइंड क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले गिवन कर लो। गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तीन मैट्रिक्स हमारे पास दे रखे हैं। मैट्रिक्स ए, और वो हमारे पास क्या है, वन, ए, बी और आपका वन। इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसे ऐसे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास बी क्या दे रखा है, हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है वन टू ए और थ्री बी टू, वन टू ए और थ्री बी और टू, ये मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाए लिखने में वो ध्यान रखिएगा। देन सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास -11 8 और -8 6, -11 8 और -8 और माइनस का 6। मैट्रिक्स के मैट्रिक्स की वैल्यू चेक करते रहिएगा। ठीक है, हाँ, -8 11 और हाँ ये भी माइनस का 6 है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है और उसको सी के इक्वल पुट करना है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नाउ नाउ ए इंटू में बी। ए हमारे पास क्या था, यहाँ से देखो ए हमारे पास क्या दे रखा है, 1 ए और B1, यानी कि इसको चेंज कर लेते कलर को, 1 ए और आपका B1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। देन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स, बी दे रखा हमारे पास 1 2 ए और 3 बी और आपका 2। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी मल्टीप्लाई थी, हमने याद करो बताया था। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, है ना, तो इधर ही कर देते, फिर नेक्स्ट पेज पे आप ना आप यहाँ पे इसके सामने मत लिखना, एक्चुअली ऐसे मत लिखना, एग्जाम में बता देते हैं, जस्ट इसके नीचे ही लिखिएगा इक्वल करके। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखिएगा। अगेन यहाँ पे लिख देता कि आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो, है ना। 1 ए आप दो बार मत लिखना, हमें बैक ना जाना पड़े इसलिए लिख रहे हैं। 1 3 बी और 2 ए, 1 3 बी और 2 ए 2, है ना, 1 3 बी और 2 ए और आपका 2। अब देखो सिंपल सी मल्टीप्लाई क्या थी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, याद करो। ये क्या आएगा, 1 × 1, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, है ना। देन फिर प्लस का साइन आएगा, इस ए की मल्टीप्लाई करेंगे 3 बी के साथ, यानी A × 3 बी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको रफ कर देते हैं अभी, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम करना है। अब इस की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 ए के साथ, है ना। तो ये जाएगा 1 × 2 ए प्लस में ए की मल्टीप्लाई 2 के साथ, मतलब 2 ए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम काम हमें किसके साथ करना है, सेकंड रो के साथ, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो सबसे पहले बी की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो B × 1 प्लस में फिर 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ, तो 1 × 3 बी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बी की मल्टीप्लाई 2 ए के साथ, तो B × 2 ए। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये कितना हो गया 1 और आपका में 2। अब इसको सही से लिख दो, यानी ए भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये कितना हुआ हमारे पास 1 × 1 1, है ना, प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 AB। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। B × 1 में ये हो गया हमारे पास B, और 1 × 3 B, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 4B। सिंपल सा है ना कैलकुलेशन। ये 1 × 2 2A प्लस 2A, ये कितना हो गया हमारे पास, ये 4A। बस मल्टी, देखो बच्चों मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, इसलिए कैलकुलेशन का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना आप लोग। ये कितना हो गया B × 2A, तो अगर 2AB, और प्लस में ये हमारे पास कितना हो गया 2। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया AB का आंसर, इक्वेशन नंबर 4। और हमें क्या करना था, नाउ
नाउ ए बी इक्वल टू में सी, ए बी जो है वो सी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करो। ए बी हमारे पास क्या था, 1 + 3b, 1 प्लस में 3ab, सेकंड क्या था 4b, ये तो हो गया हमारे पास 4b। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया 4a, नेक्स्ट 2ab प्लस में 2 इक्वल टू में सी, हमारे पास क्या था, हमारे पास सी दे रखा हमारे पास -11 और 8, जो कि हमारे पास -11 और आपका 8 और माइनस का 8 और माइनस का 6 है ना, मैच कर लीजिएगा आप ये आराम से। हाँ ठीक है। अब अगर दो मैट्रिक्स, अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इसके, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा और फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल होगा, है ना। देन यानी तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, तो या क्या बनी 1 + 3ab, वो किसके इक्वल है हमारे पास -11 के इक्वल है ना। इसे अब लोग इक्वेशन, कितनी इक्वेशन हो गई थी पहले, 4 हो गई थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर लो। सेकंड ये वाला कर लो, 4a किसके इक्वल है, 4a इक्वल टू में -8, इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट 4b किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो ये तो जाएगा 4b इक्वल टू में 8, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2ab प्लस में 2 इक्वल टू में -6 है ना लास्ट वाला, हाँ, तो क्या इक्वेशन नंबर 8। अब आपको इन सभी को सॉल्व करना है ना, देखो बहुत सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बाय इक्वेशन 6 या फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 हमारे पास क्या 4a माइनस में 8, 4a इक्वल टू में -8, तो a इक्वल टू में कितना हो गया -2, फॉलो कर लोगे। देन हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेवन हमारे पास क्या दे रखी है, ये देखिए हमारे पास 4b इक्वल टू में 8, तो ये कितना हमारे पास आंसर आ गया, यानी 4b इक्वल टू 8 था ना, तो यानी b इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई किस किस की, देयरफॉर a इक्वल टू में -2 है ना, और b इक्वल टू में 2, और आप इसे चेक कर सकते हो ये करेक्ट है या नहीं है, मतलब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो। ये हमने सेल्फ के लिए अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 + 3b इक्वल टू में -11, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो 1 + 3 इंटू ए कितना था -2 और b कितना था +2, तो 1 + 3 2 = 6, 6 2 = 12, किसका -12, और माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा -11, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। कर सकते हो ना ऐसे चेक सिंपल सा। अगेन इसमें भी चेक कर लो, इसमें चेक कर लो क्या दिया है, 2ab प्लस में 2 इक्वल टू में -6, यहाँ लेफ्ट में पुट करो, 2a कितना है -2, b कितना है +2 प्लस में 2, कितना आंसर हमारे पास दे रखा है 2 × 4 = 8, -8 +2 कितना आ गया -6। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा जो ए और बी का आंसर वो क्या है करेक्ट है। कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना, फोर्थ का ए, पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता है फिर बुक में दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ दिया है, और ये हमने करवा रखे हैं। ठीक है, अभी अभी 1 मिनट रुकना। ठीक है, पहले ये हम आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा देते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला फोर्थ का जो ए पार्ट है इसका दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। द डायगोनल एंट्रीज ऑफ हार्मिटियन मैट्रिक्स के, कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, हार्मिटियन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कि हार्मिटियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है। दूसरा दे रखा है रियल पार्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स आर 0। ये दोनों क्वेश्चन आपके बुक के ही दे रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन E12 और E13। वीडियो को पॉज करके मैच कर लेना आपस में, ठीक है, आपस में मैच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे बस शो दैट काट के सिंपल सा ये लिखा हुआ है, शो दैट काट के इन्होंने ये लिखा हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन हमने आपके लेक्चर्स में कंप्लीट करवा रखे हैं, डिटेल में समझा रहा है। ठीक है, तो इसे लेक्चर सारे देख लेना, आप ये क्वेश्चन को कर लोगे।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। क्या करो इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिसमें हमने इन दोनों का सॉल्यूशन डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सेम वही दे रखा है ना, ये तो कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास ये दे रखा है सी क्वेश्चन। अब सी में क्या बोल रखा है देखो, फाइंड द वैल्यू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी, यानी आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करती है। फॉर विच मैट्रिक्स, जिसके लिए ये मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्मिटियन मैट्रिक्स होगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से दिया देखो, वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बुक में दिखाते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर में तो ये दे रखा है देखो, ये देखो क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू सी। आपको ए और बी की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्मिटियन मैट्रिक्स होगा। तो इस हार्मिटियन मैट्रिक्स की सबसे पहले आपको क्या सीखनी पड़ेगी, डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। ये भी हमने डिटेल में आपके लेक्चर्स में करवा रखा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व करवा देंगे, लेकिन आपको ना हार्मिटियन के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। हार्मिटियन मैट्रिक्स कब होता है, जब ए स्टार्स किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अभी हम आपको ए स्टार्स कैसे फाइंड करना है ये आपको बताते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, गिवन आपको एक मैट्रिक्स गिवन दे रखा है, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 है, आई 1 प्लस में आई, ए बी आई और 2 प्लस में आई, 1 माइनस में आई, 2 माइनस में आई और 1। ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है ना। आपको बतानी है ए और बी की वैल्यू बतानी है ना। फाइंड ए कॉमा बी, है ना, क्वेश्चन मार्क व्हेन, कब, जब ए क्या होगा, हार्मिटियन होगा। और अगर ए हार्मिटियन है तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो यानी आपको ए स्टार फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का और उसे ए के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, तो ए स्टार फाइंड करते हैं और आप यहाँ पे नोट करके हम आपको साइड में बता देते हैं। ए स्टार्स का मतलब क्या होता है, ए स्टार्स का मतलब होता है सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको ए कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए क्या हमारे पास दे रखा है, फिर से लिख लो, 1 आई, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, बाकी वैल्यूज आप मैच करते हुए चलना, ए बी प्लस में आई और आपका 2 प्लस में आई, देन 1 माइनस में आई, 2 माइनस में आई और आपका 1। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है इन सभी नंबर्स के साइन चेंज करना। ठीक है ना, इमेजनरी वाले पार्ट के साइन चेंज करना। जैसे इसमें तो इमेजनरी पार्ट है, नहीं तो ये 1 रहेगा, दूसरे कलर से करते हैं, है ना। इस ये आई है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का आई, ये 1 प्लस आई है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में आई, कर लोगे। ये केवल ए है तो ए रहेगा, ये बी प्लस आई है तो ये बी माइनस आई हो जाएगा। केवल आई की वैल्यू, आई के साइन को चेंज करना है। लेक्चर्स देखना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। 2 माइनस आई, है ना, ये 1 माइनस आई हो जाएगा आपका 1 प्लस में आई, ये 2 माइनस आई हो जाएगा हमारा 2 प्लस आई, ये 1 है हमारे पास, 1 का 1 रहेगा सेम। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इन्हें चेंज कर देना, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, 1 माइनस आई और 1 प्लस में आई। अब सेकेंड रो, ये तो रो 1 थी ना, ये सेकेंड रो है, इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा ए बी माइनस आई, है ना, ए बी माइनस आई और 2 माइनस आई। और थर्ड रो को चेंज कर दो थर्ड कॉलम में, 1 प्लस में आई, 2 प्लस में आई और आपका 1। ठीक है, ये हम कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। और इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ए स्टार्स, है ना। अब इस ए स्टार्स को किसके इक्वल प्रूव करना है, ए के इक्वल। यहाँ लिखोगे सिंस, सिंस मैट्रिक्स इज हार्मिटियन, देन ए स्टार्स इक्वल टू में ए। तो ये हम ए स्टार्स हमारे पास क्या था, यहाँ पे लिख लो,
ए स्टार था हमारे पास 1 a और 1 + i, 1 a 1 + i मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, -i b -i, -i b और 2 + i, ठीक है। देन हमारे पास 1 + i और 2 - i, 1 + i 2 - i और आपका 1, और ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या था, 1 था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज में, 1 i 1 + i, और ये ए बी प्लस में आई 2 + i 1 - i 2 - i और 1। अब क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला ए किसके इक्वल होगा, इसके इस टर्म के, सेकेंड वाली ये टर्म इस सेकेंड वाले की तो इक्वल होगी। तो यहाँ लिख लोगे देयरफॉर ए इक्वल टू में आई, ए की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। और बी क्या हमारे पास, बी यहाँ देखो तो बी किसके इक्वल होगा, बी होगा इसका b + i के इक्वल होगा, है ना। यहाँ पे बच्चों एक बात नोट करना, क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको ए और बी की, एक सेकेंड बच्चों, कि आपको ए और बी की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, हार्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। अब एक मिनट हम इसे जरा अलग तरीके से करते हैं, कंपेयर करके दिखाते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना बस, एक मिनट देखिएगा। देखो इसी में देखिए, अब यहाँ पे नोटिस करो, है ना, इक्वल हम करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर, यानी आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसे कंपेयर करें, ये वाली टर्म ए किसके इक्वल है, आई के, है ना। तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, पहले वाले केस में ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। अगर हम और नोटिस करें, ये वाला -i किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें ए की दो वैल्यू मिल गई, ए इक्वल टू आई बी और ए इक्वल टू -i भी। और अगर हम इसको कंपेयर करें बी के लिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा कि b - i इक्वल टू में b + i, इस केस में b से तो b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -i इक्वल टू में i, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, इस वाले केस में देयरफॉर यहाँ लिखोगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a and b does not exist for which, एक सेकेंड, for which given matrix is Hermitian। यानी ए और बी की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए वो मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा हार्मिटियन, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि -i और i के इक्वल हो जाए और ए की दो वैल्यू मिल जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लेक्चर सारे देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 8 है ना, 8 का ए पार्ट क्या दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कई सारी स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें से जो फर्स्ट वाला 8 का ए पार्ट है, ये आपको यूनिट फर्स्ट में से दे रखा है। क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन आपको बताना है क्या ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए टी का ट्रांसपोज इनटू में बी टी के ट्रांसपोज के। पहले इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं, आपकी बुक में कहाँ दिया है, ठीक है, बुक में दिखाते हैं। पहले ये देख लो क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, ये देखो 8 का ए पार्ट दे रखा है ना, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी भी डेफिनेशन हमने आपको बता रखी थी, है ना। और आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा, मतलब चेक करके बताना ये होगा कि नहीं होगा, ए टी इंटू में बी टी, है ना। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, अब देखो आपको दो चीज़ आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है प्लस के फॉर्म में, जबकि एग्जाम में क्या दिया है, ए बी इन पावर में टी और इक्वल टू में
क्या था हमारे पास यहाँ पे, ए टी और बी टी है ना, ए की पावर में टी इंटू में बी टी, और क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्लस के फॉर्म में दे रखा है, और एग्जाम में मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ लिया। तो अगर आपको ट्रांसपोज आता है और मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। हमने E7 और E8 को करवा रखा है कंप्लीट, ये आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, और रही बात अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और इसकी भी डेफिनेशन हमने आपको बुक में और लेक्चर्स में बता रखी है। ठीक है, तो इसे करना कैसे है, देखो जरा सॉल्यूशन में, है ना, हम क्या करना, हमें पहले गिवन कर लो। गिवन क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी आर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, देन शो दैट, चेक करना है, शो नहीं करना है ना, देन वी हैव टू चेक, हमें चेक करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या ए टी और बी टी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। अब करना क्या है, दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज्यूम कर लो। ए, सबसे पहले ए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते क्या हैं, ये होते हैं जिसमें देखना जरा, 1 2 4 0 3 2 0 0 और 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें, ध्यान सुनना, जिसमें डायगोनल और उसके ऊपर वैल्यू दी होती है, बाकी नीचे सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आप इसे 2/2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, हमने 3/3 के फॉर्म में लिया है। सेम इसी तरीके से एक दूसरा मैट्रिक्स बी एज्यूम कर लो। लेक्चर देखना, उसमें हमने करवा रखे हैं 2 - 1 3 0 4 1 0 0 और आपको 3, दो हो गए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड और आपका ये थर्ड। अब करना क्या, सिंपल सा है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, है ना, ये हम नहीं करेंगे, आप सेल्फ करना, आपको बस बता दे रहे हैं क्योंकि हमने ये करवा रखा है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा था हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, एक मिनट, हाँ, ए बी का ट्रांसपोज आपको करना क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, है ना। फिर आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा हमारे पास, ए टी और बी टी, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी, फिर आपका एक आंसर आ जाएगा। अगर दोनों आपके आंसर इक्वल आते हैं तब वो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, अगर आंसर आपके इक्वल आते हैं तब वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर आपके आंसर अनइक्वल आते हैं तब वो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बोलो, कर लोगे, बेसिक्स है, करना ही आप, ठीक है। ठीक, अगर आपने लेक्चर, ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आप पी वाई के सारे पी वाई क्यूज कर पाओगे। ठीक है, लेक्चर लेकिन सारे देखे हो डिटेल में, हमने सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज करवा रखे हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो आप हमारे BMT 141 के जो लीनियर अलजेब्रा उसके फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, या तो PYQ सॉल्व करेंगे या हमारे जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग मिलेंगे। ठीक है।